दोस्तों, पश्चिम बंगाल में घूमने की 10 जगहों के नाम। तो दोस्तों आइए, रसियास चैनल में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, उन 10 जगहों के नाम। तो सबसे पहले दोस्तों आता है नंबर 1 कोलकाता। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ये तो हम सभी जानते हैं। यह एक महानगर है और ये हावड़ा ब्रिज, यहाँ एक हावड़ा ब्रिज है जो बहुत ही फेमस है। ये हावड़ा सॉरी दोस्तों, कोलकाता अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए, म्यूज़ियम के लिए और साथ ही साथ कल्चर सेंटर से भरा हुआ है, यानी कि इसे जाना जाता है। अब नंबर 2 घूमने वाली जगह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का कितना सुंदर फोटो है, कितनी खूबसूरत है। ये पहाड़ों की रानी है। दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी है। यहाँ चाय के बागान है और यह जाना जाता है हिमालय की शानदार सुंदरता के लिए। यहाँ से आपको हिमालय का जो नज़ारा दिखेगा वो बहुत ही अद्भुत होता है और बहुत ही सुंदर होता है। जब आप इस नज़ारे को देखेंगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब है हमारा तीसरा घूमने की जगह पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यानी कि वन है। यहाँ मैंग्रोव वन कहा जाता है और यहाँ बंगाल के बंगाल के हिस्से में आता है और ये अन्य वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है, उनका घर है। और सुंदरवन के वहाँ खारे पानी वाला मगरमच्छ होता है वहाँ, और वो सुंदरवन जब आप जाइएगा तो बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा होता है। अब दोस्तों, सुंदरवन जाने के लिए आपको कोलकाता से जाना पड़ता है शियालदह, शियालदह से कैनिंग, कैनिंग से आपको थम्बाथली और वहाँ से आपको ये इस तरह का नाव ले जाती है सुंदरवन। और ये है बंगाल टाइगर। जी हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर इसे कहा जाता है। ये भी आपको सुंदरवन में ही मिलेगा। इसका निवास स्थान भी सुंदरवन में है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सुंदरवन का प्रमुख नज़ारा। अब चलते हैं चौथे नंबर पर, शांति निकेतन। ये शांति निकेतन है। अब ये शांति निकेतन क्यों फेमस है? शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का निवास स्थान है। यहीं रहते थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था। और ये एक शांत और सांस्कृतिक शहर इसे माना जाता है। ये शहर बहुत ही शांत रहता है और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक के लिए फेमस है। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ की शांति आपको बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों क्या आप यहाँ गए हैं? अगर आप इन स्थानों पर गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वहाँ कौन कौन से स्थान पे गए हैं और वहाँ आपको क्या फील हुआ। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे। आगे है, ये हमारा है 5वां नंबर पर दीघा। दीघा बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ मैं गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ समुंदर ही समुंदर, हर तरफ पानी ही पानी। और जैसे जैसे शाम यानी 2 बजे के बाद से पानी यानी आने लगती है, उसका ज्वार और भर जाता है। मैं यहाँ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शहर, जो रेतीले समुद्र तट के लिए जाना जाता है। यहाँ रेत होता है और इसके रेत होता है और भी बहुत सुंदर होता है। और अब चलते हैं हमारा छठा, 6 है विष्णुपुर। विष्णुपुर अपने टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। विष्णुपुर में बहुत सारे मंदिर हैं जो टेराकोटा मंदिर के लिए फेमस है। वो अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यानी इन मंदिरों की जो नक्काशी की जाती है, नक्काशी की हुई है, वो बहुत ही सुंदर होती है और इसी के लिए ये ख़ास तौर से फेमस है।
ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विष्णुपुर में आपको ये देखने को इस तरह के मंदिर आपको मिलेंगे। इनकी नक्काशी बेहद खूबसूरत होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे 7वें नंबर पर। 7वां नंबर पर ये है मुर्शिदाबाद। जी हाँ दोस्तों, ये मुर्शिदाबाद ऐतिहासिक शहर है जो अपने महलों, स्मारकों और सांस्कृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है। मुर्शिदाबाद देखने में ही कितना खूबसूरत लगता है और ये साथ ही साथ इतना सुंदर है कि यहाँ आप जाइएगा तो यहाँ शांति भी खूब होती है और आपको बहुत अच्छा लगेगा मुर्शिदाबाद में। और ये मुर्शिदाबाद भी आपको पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मुर्शिदाबाद कैसे जा सकते हैं, दीघा कैसे जाएंगे, दार्जिलिंग कैसे जाएंगे, सुंदरवन कैसे जाएंगे। इन सारे का मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी हर शनिवार को। तो शनिवार को मैं टूर वाला ही वीडियो डालूंगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि और वो कौन सा स्टेप है। और जानते हैं दोस्तों, इसका जो वीडियो है ना बहुत सुंदर बनता है और साथ ही साथ जब वहाँ जाएंगे तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं हम सिलीगुड़ी। ये है सिलीगुड़ी। अब ये सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का हिस्से में आता है। उत्तर बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर है। अब ये शहर जो है क्या करता है, ये दार्जिलिंग और सिक्किम का ये प्रवेश द्वार है के रूप में कार्य करता है। यानी इन दोनों के बीच में, दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच में ये दरवाजे का काम करता है और इसकी सुंदरता भी बहुत अच्छी है। सिलीगुड़ी आप जब जाइएगा, ये पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, वहाँ लोग घूमने भी जाते हैं। ये एक पर्यटन स्थल भी है। अब आइए बैरकपुर भी घूमने की एक जगह है। अब ये क्यों घूमने की जगह है, यहाँ है क्या? यह एक ऐतिहासिक शहर है जो ब्रिटिश राज्य के समय में स्मारकों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह है बैरकपुर। तो दोस्तों आप जान गए कि पश्चिम बंगाल में घूमने के 10 जगहों के नाम। तो दोस्तों 10 जगहों में जब आप घूमने जाइएगा तो इसके बारे में हमें कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रज़ियास चैनल को, क्योंकि आज का हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।